अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ही थोड़ा सा आगे का पार्ट, कुछ इतना डिटेल में नहीं है पर आपको मालूम होना चाहिए हमने क्या फॉर्मूला बनाया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, बना कि नहीं? ये बेसिकली मैंने फॉर्मूला बनाया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कि जो भी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, कम ऑन, जो भी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है डेल्टा यू, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन कितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हुआ है और कितना अमाउंट ऑफ वर्क हुआ है। ओके, अभी Q और W पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। तो अभी ये समझना है कि व्हेन डेल्टा यू इज पॉजिटिव, व्हेन डेल्टा यू इज नेगेटिव एंड व्हेन डेल्टा यू इज जीरो। बेसिकली ये आंसर ऐसे आएगा कि एक्सप्लेन व्हेन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव, व्हेन इंटरनल एनर्जी इज नेगेटिव और व्हेन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। अभी हमने आज तक इंटरनल एनर्जी किससे पढ़ा है बताओ? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से 3/2 kT kTn वो सब फॉर्मूले लगा के हमने पढ़ा था, बराबर है? अभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से इंटरनल एनर्जी नोट डाउन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो ये फॉर्मूला बेसिकली डिजाइन इंटरनल एनर्जी फाइंड करने के लिए बहुत अच्छे से, क्योंकि Q और W दोनों फिजिकल क्वांटिटी है, Q और W दोनों अपन मेजर कर सकते हैं, Q भी मेजर कर सकते हैं, W भी मेजर कर सकते हैं। अगर Q और W दोनों मेजर कर सकते हो तो डेल्टा U तो मेजर करना अपना भाई अपना खेल हो जाएगा। तो बेसिकली इंटरनल एनर्जी मेजर करने के लिए सबसे बेस्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि Q और W दोनों भी हम मेजर कर सकते हैं आराम से। ओके, चलो एक 3 केसेस इसका डिसाइड करते हैं कि भाई केस 1 डेल्टा यू पॉजिटिव कब होगा, डेल्टा यू पॉजिटिव कब होगा। ओके, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज पॉजिटिव कब होगी। तो सिंपल बात याद रखो, कोई भी एक सिस्टम ले लो, ठीक है, एक कोई भी सिस्टम ले लो, आपने इधर हीट प्रोवाइड किया है और इस सिस्टम ने कुछ वर्क किया है। ओके, इफ मोर हीट इज प्रोवाइडेड then work done, then I can say delta U is positive if more heat is provided, ज्यादा हीट प्रोवाइड किया। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, अभी जो टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है वही लेता हूं मैं। ऐसा सोच लो कि भाई मैंने यहां पे 200 जूल इतनी एनर्जी दी और इसने वर्क जो किया सिस्टम ने, ये सिस्टम है अपनी, और सिस्टम ने जो वर्क किया वो सिर्फ 100 जूल का वर्क किया। मतलब तूने ज्यादा हीट प्रोवाइड किया और सिस्टम ने 100 जूल का वर्क किया। तो गारंटेडली डेल्टा यू क्या है? Q माइनस W, तो 200 माइनस 100, आंसर कितना आएगा? 100 जूल पॉजिटिव में आएगा। तो अगर तूने ज्यादा हीट प्रोवाइड किया और वर्क कम हुआ है बाय द सिस्टम, then guaranteedly work change in internal energy is positive. अभी case 2 when the change in internal energy is negative, भाई internal energy change negative कब होगा? अभी आपने if less heat is provided then the work done by the system, बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम ने जितना वर्क किया उससे कम हीट आपने प्रोवाइड किया। फॉर एग्जांपल दिस इज एनी सिस्टम, है ना, क्या डायग्राम है, दिस इज एनी सिस्टम और इसमें आपने हीट प्रोवाइड किया है -200 जूल और यहां पे वर्क हुआ है -100 जूल, मतलब गारंटीली ज्यादा वर्क हुआ है और Q नेगेटिव है। तो इसका आंसर बच्चा कैसे आएगा? डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W, तो इट इज -200 माइनस ऑफ -100, तो इसका आंसर आएगा -100 जूल। तो यहां पे आप देखो कि वर्क डन जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि अभी आपने ज्यादा वर्क किया एज कंपेयर टू हीट प्रोवाइडेड। हीट प्रोवाइडेड टू दिस सिस्टम से ज्यादा वर्क कर लिया, भाई ज्यादा वर्क कर लिया, W बड़ा है Q छोटा है, कॉमन सेंस है, W बड़ा है Q छोटा तो डेल्टा U नेगेटिव में आएगा, W छोटा है Q बड़ा तो डेल्टा U किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। अब मुझे बताओ केस 3
खुद से बताओ, खुद से दिमाग लगाओ, जितनी हीट यार आप प्रोवाइड कर रहे हो उतने का ही वर्क हो रहा है। 200 जूल का हीट बनाया, 200 जूल का वर्क प्रोवाइड किया, सॉरी उल्टा बोलते, 200 जूल का हीट प्रोवाइड किया, 200 जूल का ही वर्क हुआ है। तो अभी मुझे बताओ, जब Q और W का वैल्यू अगर सेम है तो कोई इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर हम ये पता कर सकते हैं कि डेल्टा यू कब पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा यू कब नेगेटिव रहेगा, डेल्टा यू कब जीरो रहेगा। सिंपल वे में फटाफट। अगर आपने जो हीट प्रोवाइड किया वो बहुत ज्यादा किया, वर्क कम किया, क्यू बड़ा है डब्ल्यू छोटा है, मुझे बताओ डेल्टा यू क्या आने वाला है, पॉजिटिव। ठीक है, आपने जो हीट प्रोवाइड किया वो कम किया और ज्यादा वर्क हो गया सिस्टम में, तो भाई W बड़ा है, Q छोटा है, डेल्टा यू क्या आएगा, नेगेटिव। और सेम रहेगा तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये आंसर भी आपने इजीली कर दिया। देखो मैंने बहुत बात किया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देखो कितने बड़े लेक्चर, भले ही छोटे लेक्चर्स लिए, पर मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया। आई एक्सप्लेन व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, आई एक्सप्लेन व्हाट इज हीट, एक्सप्लेन व्हाट इज वर्क, वी डिराइव डेरिवेशन फॉर वर्क, देन हमने क्या बोलते हैं उसको, इंटरनल कब चेंज होती है, वर्क डन कैसे चेंज होता है, फिर इन सबको रिलेट करके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बनाया और ये सब उससे हमने कंक्लूड कर दिया। ठीक है, सो टू द पॉइंट चल रहा है, टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें स्कोर करना है बेस्ट बोर्ड्स में। कैसे भी क्वेश्चन है उल्टा सुल्टा, हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए एंड दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। गो थ्रू इट, डू इट वेरी 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 नाइसली। नहीं समझा और एक दो बार रिकॉर्ड लिख के लर्न करो, समझो, अंडरस्टैंड करो, फील करो, तो ही आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आएगा। अभी क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, फॉर्मूला रेडी हो चुका है। इनफैक्ट दो फॉर्मूले, वर्क वाला भी फॉर्मूला मिला है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला पे अभी हम सॉल्व करेंगे सम्स। ठीक है बच्चों, टिल दैट टाइम थैंक यू वेरी मच।